नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा सूर्यवंशी गुरु कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। तो ये प्रतिशत का सबसे पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, देखेंगे। ये कह रहा है कि 4000 का 54% कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे 4000। अब इसका हमें लिखाना 54%, तो गुणा 54। इस प्रतिशत को हटाइए और बट्टे में 100 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, इस जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे हम 40 और गुणा में हम करेंगे ये 54। तो देखिए 4 की गुणा करेंगे 0, 4 चौक 16। अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाइए, ये 0 और ये 5 चौक 20। कितना आया, 0 6 1 2। तो ये कितना निकल के आएगा, 2160। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2160। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल पर। तो ये नेक्स्ट सवाल है कि 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 20% का मान क्या होता है। तो जैसे हमने ये लिखा 20%, तो 20% ये लिखेंगे हम 20/100। जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ऐसे 10% लिखा हमने, तो 10% का मान होता है हमारा 10/100। जीरो से जीरो खत्म, बचा क्या हमारा 1/10। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। तो ये लिखा हमने 1750 का मतलब गुणा 1/5 और फिर इसका 1/10। अब इसको हमें हल करना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ जीरो से ये जीरो खत्म। अब इसको 5 से काट दीजिए, कितना कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, या ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट। ये इधर निकल के आएगा हमारा 175/5। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसमें भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 5 तिया 15, बचा कितना 2। अब ये हो जाएगा 25 और 5 25। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 35%। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या हमारी 200 थी, कितनी थी 200। अब 200 से हमने घटाकर इसको कर दिया 150। कितना कर दिया, 150। अब इसमें कमी कितने की आई है आपकी, तो ये कमी आई है हमारी 50 की। कितने की आई है ये कमी हमारी, 50 की। कितने से आई है, तो ये हमारे 200 से आई है। कितने से कमी हुई है, 200 से। अब यदि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1 0 2 0 और 1 0 2 0। अब 2 से इसको काटेंगे, कितना कटेगा ये, 25 बार। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 25%। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम 30%। तो इस 30% का मतलब होता है, हमें लिखा जैसे 30/100। जीरो से जीरो काटा हमने, तो ये कितना निकल के आया हमारा, 3/10। अब इस 3/10 का मतलब है कि हमारा जो टोटल था वो 10 था और 3 की वृद्धि हो रही है। तो क्या हुआ, इसमें 10 से क्या हो जाएगी, पहले हमारा प्राइस कितना था, अब ये देखिए, ये हमारा प्राइस है, ये पहले 10 था और 10 से बढ़कर ये हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, ये 13 हो गया। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्वांटिटी हमेशा इसकी विपरीत होती है। तो क्वांटिटी क्या निकल के आएगी हमारी, इसको इधर कर देंगे यानी कि 13 और ये हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, क्योंकि पहले प्राइस कम था तो ज़्यादा सामान खरीद रहे थे, अब प्राइस ज़्यादा है तो हम कम सामान खरीदेंगे।
अब देखिए इसमें हमारा ये कितने की वृद्धि हुई है, कमी कितने की हुई है, 3 की। वट्टे में क्या आएगा हमारा 13 और गुणा कर देंगे हम इसको 100, गुणा कर देंगे 100। जब हमने इसको गुणा 100 कर दिया तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 300/13। अब क्या करेंगे, इस 13 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए ये 300 और इसमें हम भाग करेंगे 13 से। किससे करेंगे, 13 से। तो 13 दूनी 26, कितना आया 13 दूनी 26, बचा कितना 4, जीरो उतार लेंगे, कितना आएगा हमारा, जीरो उतार 40 हो गया। अब क्या करेंगे 13 3 39, कितना आ गया हमारा 13 3 39, बचा कितना 1, ये हो गया हमारा शेष। तो इसको हमें सही वट्टे में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 23 सही 1/13। तो ये आ जाएगा हमारा 23 सही 1/13%। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए